हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना वेट लूज़ एक्सपीरियंस। सिजेरियन डिलीवरी के बाद मैंने किस तरीके से अपना वेट लूज़ किया। मेरा वेट हो गया था डिलीवरी के टाइम, मेरा वेट हो गया था 65 kg, यानी कि 65 किलो। और उसके बाद जो अब मेरा वेट है जो मैंने अब कम किया है वो क्या है 55 kg। मैं इससे भी कम कर सकती हूँ बट मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं इस वेट से सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि जो मेरा पहले वेट था, मतलब प्रेगनेंसी से पहले का जो वेट था वो था मेरा 40 किलो। तो बहुत ज़्यादा कम था, मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। सब कहते थे कि बहुत कमज़ोर है, बहुत पतली है। इसलिए मैं अपना वेट ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहती, पहले की तरह नहीं 40 kg में नहीं पहुँचना चाहती। तो मैंने अपना वेट मेंटेन करके रखा है 55। एंड मैं रख सकती हूँ, हाँ 50 किलो तक भी मैं कर सकती हूँ, बट मैं फिर भी नहीं करना चाह रही। बट आप कर सकते हैं, जो तरीके मैं आपको बताऊँगी आप उन तरीक़ों को अपनाएं, बिना किसी पिल्स के, बिना किसी ओवर डाइट के, बिना किसी एक्सरसाइज के। जो मैंने अपना वेट लूज़ किया वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें बिना स्किप के, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से मैंने अपना वेट लूज़ किया बिना किसी पिल्स, डाइट एंड एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले बताती हूँ, हर किसी लेडीज़ के माइंड में यही रहता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद वो अपना वेट लूज़ कैसे करे। क्योंकि डिलीवरी, हर किसी का वेट देखो नहीं भी बढ़ता है एंड हर किसी का वेट बढ़ भी जाता है। तो मेरे साथ तो यही था। मेरे प्रेगनेंसी से पहले का जो वेट था वो था बस 40 किलो। तो मैं 40 किलो की थी, बहुत ज़्यादा पतली थी। बट जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया, डिलीवरी हो भी गई, तो मेरा वेट था 65 kg, यानी कि 25 किलो। 25 kg एक्स्ट्रा मेरा मतलब बढ़ गया। 40 से मैं होगी 65 kg की। बट लूज़ मुझे करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ओवर लग रहा था अपना वेट। क्योंकि मैं सोचती थी कि मतलब कि मुझे ऐसा रहना है कि मैं ज़्यादा पतली भी ना दिखूँ, मैं ज़्यादा मोटू भी नहीं, कि नॉर्मल। अब इस टाइम मैं नॉर्मल हूँ और मैंने इन चीज़ों से ही अपना वेट, मतलब नेचुरल तरीके से मैंने अपना वेट लूज़ किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको शुगर कम लेना है। शुगर, चीनी कम खानी है आपको। देखो मैंने चीनी बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हो ना आपका वेट बढ़ने लग जाता है। ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है कि वेट ज़्यादा शुगर लेने से ना वेट बढ़ता है नहीं। तो आपको शुगर कम करनी है, आपको 1 चम्मच शुगर खानी है। आपसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल शुगर को छोड़ दें, बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। बट आप शुगर खाएं नॉर्मली, हल्की फुल्की आप शुगर ज़रूर लें। तो शुगर भी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप शुगर भी ज़रूर लें। एंड बस ज़्यादा शुगर ना खाएं, आप ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खाएं। होता है ना जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ दिखाई देती हैं, तो हम मिठाइयाँ खाते ही रहते हैं, कभी 2 ले ली, कभी 1 ले ली। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, आप 1 मिठाई खाएं बस। तो आप ज़्यादा मिठाई ना खाएं, ज़्यादा शुगर ना खाएं। आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं शुगर खाने में तो आप उतना ज़्यादा कंट्रोल करें। आपकी बॉडी को काफ़ी बेनिफिट होगा वेट लूज़ करने से। एंड दूसरी चीज़ है, आपको ना हेल्दी खाना खाना है। आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, हेल्दी सब्जियां खानी है, दाल वगैरह, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें खानी है। आपको चिकनाइयाँ नहीं खानी है। आपको पूड़ी सब्जी, मतलब पूड़ी पराठे वगैरह, ये मतलब तला भुना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। इससे भी वेट बढ़ने में बहुत ज़्यादा, मतलब वेट बढ़ता है आपका। अगर ये आप ये चीज़ें छोड़ दोगे, आप चिकनाई खाना छोड़ दोगे, पूरी सब्जी ऑयली खाना आप छोड़ दोगे, आप जंक फूड खाना छोड़ दोगे, तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होता दिखाई देगा आपको। तो ये चीज़ें मैंने छोड़ दी बिल्कुल 6 महीने तक। 6 महीने के बाद मैंने मतलब खाई हैं, बट मैंने बिल्कुल 6 महीने तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ सी दी थी। मतलब खाती थी एक बार, महीने में एक बार, मुझे जब मन करता था तो महीने में एक बार मैं खा लिया करती थी जंक फूड। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप महीने में एक बार खा ले कोई नहीं, बट आप डेली वगैरह या हफ्ते में 1-2 बार मतलब बिल्कुल ना खाएं। तो आप जंक फूड अवॉइड करें ना, आप शुगर अवॉइड करें। एंड तीसरी चीज़ है कि आपको वॉकिंग करनी है। आपको ना खाना खाने के बाद, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डाइजेस्ट करने के लिए 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप वॉकिंग कर सकते हैं रात के टाइम। एंड आप मॉर्निंग में अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग में भी वॉकिंग कर सकते हो। उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको वेट लूज़ करने में। बट आपको ना जो वॉकिंग करनी है ना, वो ना धीरे धीरे नहीं करनी है, थोड़ा सा हल्का सा भगना है आपको, मतलब थोड़ा सा दौड़ना है आपको वॉकिंग करते टाइम। क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है वो बर्न हो जाती है, 400 से 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बर्न होने लगती हैं। तो आपको वेट लूज़ दिखता हुआ, वेट लूज़ नज़र आने लग जाता है आपको दिखना। तो मैं यही कहूँगी, आप थोड़ा सा दौड़ना स्टार्टिंग करें। खाना खाने के बाद आपका
डाइजेशन भी अच्छा होगा और आप जल्दी से अपनी बॉडी में फिट नज़र आने लगेंगे। एंड तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड चौथी चीज़ है आपको ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को ज़रूर करानी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपके बेबी को भी उससे बेनिफिट है, दूसरा आपको भी बेनिफिट है, क्योंकि आप सब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं बेबी को, तो आप कि 400 से 500 कैलोरीज डेली बर्न होने लग जाती हैं। तो सच बताऊँ ना, मुझे ना ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, उससे ही मेरा ज़्यादातर तो वेट उसी से ही लूज़ हुआ। तो मैं अभी इस टाइम भी अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ। मेरी बेबी 1 साल और 4 महीने की है, मैं अभी भी अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, हर न्यू मॉम से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ, ज़रूर कराएँ। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो जो मैं 4-5 चीज़ें बता रही हूँ, आप उन चीज़ों को भी करके भी अपना वेट लूज आसानी से कर सकते हैं। और एंड चौथी तो चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड मैं 5वीं चीज़ आपको बताऊंगी, आप एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ करें। जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको बेल्ट दी जाती है ना बेली पे बांधने के लिए, तो आप उसका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि वो आपका फैट को तो कम नहीं करेगी, मैं ये नहीं कहूँगी वो आपका फैट कम कर देगी, बट वो आपको आपके पेट को वापस अपनी शेप में लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि डिलीवरी के बाद ना हमारा जो बेली फैट होता है ना वो लटक जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमारी चर्बी लटके लटके दिखने लग जाती है। तो अगर आप उस बेल्ट का यूज़ करोगे ना, तो आपका जो पेट है वो वापस अपनी शेप में आने लगेगा। तो मैंने ना एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ करा था 3 महीने मैंने डेली एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ की, डेली अपनी बेल्ट को लगाया, हर काम करते टाइम, फिरते चलते टाइम मैं बेल्ट लगाती थी। एंड मुझे काफ़ी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई अपने बेली को अंदर करने में। तो मेरा पेट जो है वापस अपनी शेप में आने लग गया। आप भी इस बेल्ट का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें अगर आपको अपना पेट अपनी शेप में लाना है, क्योंकि जब हम कोई ड्रेसेस पहनते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, हमारा पेट आगे कुछ निकलता हुआ दिखता हुआ, तो वो पेट वापस आपसे शेप में आ जाएगा आप अगर उस बेल्ट का यूज़ करोगे। तो हो गई ये 5 चीज़। एंड आपको छठी चीज़ मैं बताऊंगी कि आपको जो करनी है वो है आपको हाइड्रेट रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी है। आप नारियल पानी ले सकते हैं, एंड आप जूस ले सकते हैं, आप दूध वगैरह भी ले सकते हैं। आप दिन में 5-6 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। आप जितना हाइड्रेट रहेंगे ना, जितना ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खाएंगे, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएं, नेचुरल तरीके से आप अपना वेट लूज़ करें। अगर आप पिल्स लेंगे या आप ओवर डाइट लेंगे ना, तो उससे आपकी बॉडी को सिर्फ हार्म ही पहुँचेगा, वो आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगा। ओवर डाइट एंड ये पिल्स, आप जितना नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, एंड उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आपसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये 5-6 चीज़ें अपनाइए तो आपका वेट 3 से 6 महीने, मतलब 3-4 महीने में आपका वेट एकदम ही कम से हो जाएगा, 25 किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम हो जाएगा। तो देखो, वेट लूज़ होने में, नेचुरल तरीके से वेट लूज़ होने में तो टाइम लगता है, बट हाँ 100% मैं कह रही हूँ, आप ये चीज़ें अपनाओगे तो आपको अपना वेट लूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने तो इन्हीं चीज़ों से ही अपना वेट लूज़ किया और मुझे 100% रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा 100%। तो देखो, कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है। अगर आप सबर रखोगे, आप इन चीज़ों को करोगे तो आपका उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अगर आपके ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी काम आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी कमेंट करके रिप्लाई, मतलब आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ का, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।